दोस्तों बहुत से जो इंडिया के सेलर होते हैं वो इंडिया के बाहर सेल करना चाहते हैं। लेकिन उनको नहीं पता होता है किस तरीके से जो है वो अपना प्रोडक्ट इंडिया से ग्लोबली सेल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट इंडिया से यूएसए, मैक्सिको, जापान, इटली, इवन पूरे वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हैं। आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट चीजें बताने वाला हूँ कि इंडियन सेलर्स के लिए क्या करना पड़ेगा जिससे कि वो ग्लोबली अपना प्रोडक्ट जो है सेल कर सके। इसमें डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रोसेस भी बताने वाला हूँ और मैं ये चीजें भी आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप पैसा जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो चलो अब मैं इस प्रोसेस को आपको बताता हूँ। दोस्तों देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिया में सेल करने के लिए अगर इंडिया के सेलर जो हैं वो ग्लोबली सेल करना चाहते हैं तो वो क्यों करना चाहते हैं। तो इसका छोटा सा मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ। हमारी जो करेंसी होती है वो लो है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं आपके और करेंसी के अकॉर्डिंग, लाइक यूएसए के अकॉर्डिंग, आपका मैक्सिको, कनाडा या जापान या किसी भी कंट्री के अकॉर्डिंग, तो इसलिए क्या होता है जो हमारे इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी कॉस्ट बहुत कम आती है। और इस वजह से क्या रहता है कि हम अगर अपना प्रोडक्ट ग्लोबली सेल करते हैं तो हम पैसा बहुत ज्यादा अर्न कर लेते हैं। जबकि अगर हम अपना प्रोडक्ट इंडिया में सेल करते हैं तो यहाँ पर कमीशन इतना होता है, फ्रेट चार्ज इतना ज्यादा होता है। तो क्या होता है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट का मार्जिन जो है अर्न नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इंडिया के सेलर जो है अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली सेल करते हैं जिससे कि वो अपना प्रोडक्ट जो है पूरे ग्लोबल मार्केट में दिखा सके। और प्रोडक्ट जो है जब वहां से के बायर बाय करते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न होता है। तो अब हमें दोस्तों करना क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप इंडिया से हैं और ग्लोबली सेल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती है। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहला इसमें जीएसटी आता है। आपको जीएसटी अपना जो है बनाना पड़ेगा इंडिया का। उसके बाद जो है आपको आईईसी कोड लेना है जिसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी कहते हैं। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इसलिए होता है क्योंकि हम अपना प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से अदर कंट्रीज में। तो आपको ये कोड जरूर लेना पड़ेगा, बिना इसके जो है आप सेल नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद में आपको एक वैलिड क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ती है जो वीजा कार्ड होना चाहिए और इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करता हो। अब उसका जो यूज है वो इसलिए होता है, मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इस क्रेडिट कार्ड का यूज किया जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है, आपके पास एक फोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि आप अपना जो है इंडिया का आधार कार्ड या पासपोर्ट भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या रहेगा, ये सारी की सारी चीजें आपको अपने पास रखनी है, तभी जाके आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करने के लिए दोस्तों क्या होता है, कौन कौन से ऐसे सोर्स है जिन पे आप जो है वो सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहला सोर्स है हमारा इट्सी। उसके बाद में आता है Amazon ग्लोबल सेलिंग और फिर आता है आपका ईबे। तो ये तीन ऐसे मार्केट प्लेस है जहां पर आप अपना प्रोडक्ट जो है पूरा वर्ल्ड वाइड जो है लोगों तक सेल कर सकते हैं। लेकिन अब होता क्या है, इन मार्केट प्लेस पे सेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर्ड भी करना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। अगर हम Amazon की बात करते हो तो आपको सेल कर लेना है सेल Amazon ग्लोबली। तो आप इस तरीके से सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद में आपको क्या होगा, आपको मिलेगा यहाँ पे कुछ लिंक्स मिलेंगे। तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, ग्लोबल सेलिंग पे, क्योंकि आप ग्लोबल सेल करना चाहते हैं। अब ग्लोबल सेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, साइन अप और साइन इन। साइन इन ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी जो है अपना अकाउंट जो है बना चुके हैं। तो यहाँ से अपना ईमेल आईडी और लॉगिन करके वो जो है अपना अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये साइन अप जो होता है, साइन अप ऑप्शन उन लोगों के लिए होता है जो इंडिया के न्यू सेलर्स हैं और Amazon के थ्रू ग्लोबली या वर्ल्ड वाइड जो है वो सेल करना चाहते हैं। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद में अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अब रजिस्टर्ड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, आपका जीएसटी, आपका आईईसी कोड, आपका पिकअप एड्रेस जो आपका आप लगाएंगे। और उसके बाद में क्या रहेगा, आपको जो है एक वैलिड आपकी जो है एक आईडी आपको जरूर पड़ेगी। जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड या फिर आप आधार कार्ड या फिर आप जो है पासपोर्ट के थ्रू जो है इसका वेरिफिकेशन करेंगे। अब इस नेशनल आईडी की जरूरत क्या पड़ती है, अब नेशनल आईडी जो होती है उसकी जरूरत ये पड़ती है कि Amazon आइडेंटिफाई करेगा कि ये राइट पर्सन का अकाउंट है या नहीं। तो जब आप इसको अपलोड कर देते हैं, डिटेल्स फिल कर देते हैं, तो आपका एक वेरिफिकेशन होता है वीडियो कॉल के थ्रू। तो Amazon की जो टीम होती है आपको लिंक प्रोवाइड कर देगी। आपको जो है क्या करना होगा, उस लिंक पे क्लिक करके वहां पर जो है अपनी आईडी जो है दिखानी पड़ेगी कैमरे में। और उसके बाद में आपका अकाउंट जो है वो लाइव होता है।
अब लाइव होने के बाद में जो मेन चीज है वो ये है कि हमने बात तो कर ली कि हमें सेल करना है, हमने ये भी बात कर ली कि हमें किस किस अकाउंट पे सेल करना है। अब हमें ये जानना है कि इन अकाउंट पे सेल करने के लिए कितना चार्जेस होता है। तो चार्जेस के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हम प्राइसिंग पे चलते हैं। प्राइसिंग पे जाने के बाद में इसमें जो है आपको सारी चीजें पता पड़ जाएंगी कि कौन कौन सी चीजें जो है वो चार्ज करता है आपसे अमेजोन। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले हम इनका सेलिंग प्लान देख लेते हैं। अब ये सेलिंग प्लान क्या होता है, ये देखिएगा, ये इंडिविजुअल है, ये प्रोफेशनल है। तो इंडिविजुअल में क्या है, अमेजोन के जो होती है वो प्रोफेशनल सर्विसेज होती है, तो वो प्रोफेशनल पैकेजेस सेल करता है। अगर आप इंडिया से सेल कर रहे हैं अमेजोन यूएसए में, आपका कनाडा में, मैक्सिको में, तो ये आपको एक पैकेज के अंदर मिल जाता है जिसकी चार्ज होता है मंथली, वो होता है $39.99। ये अप्रोक्स आपका $40 हो गया। तो आप अगर प्रोफेशनल पैकेज में जाते हैं तो आपको जो है यहाँ पर अमेजोन यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों कंट्रीज मिलेंगी। अब यहाँ पर जब आप चले जाएंगे तो उसके बाद में आपको एडवांटेज की हम बात कर लेते हैं। तो एडवांटेज से पहले मैं आपको ये चीजें बता देता हूँ कि यहाँ पर आप इंडिविजुअल भी सेल कर सकते हैं। मतलब अगर आप नहीं चाहते कि आप $40 महीने का सब्सक्रिप्शन ले, तो आप जो है यहाँ पर हर सेल पर अमेजोन को लगभग $1 भी पे कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या रहेगा, इसमें ये रहेगा कि अमेजोन आपसे $40 के मंथली तो नहीं काटेगा, लेकिन आपकी हर एक सेल पे वो $1 लेगा। लेकिन आपको सभी के सभी जो बेनिफिट्स हैं वो इस इंडिविजुअल पैकेज में नहीं मिलने वाले हैं। अब आपको इसमें मिलने क्या वाला है वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला ये दिखा रहा है कि लिस्ट वन प्रोडक्ट एट अ टाइम। आप एक टाइम में एक ही प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। वो आपको इंडिविजुअल में भी मिल जाएगा, प्रोफेशनल में भी मिल जाएगा। उसके बाद है सेट स्टैटिक प्राइजेस। आप यहाँ पर भी अपने अकॉर्डिंग अपना प्राइस सेट कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस अपने प्रोडक्ट का, और यहाँ पर प्रोफेशनल में भी कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका आउटसोर्स स्टोरेज एंड डिलीवरी विद अमेजोन एफबीए। अब ये एफबीए क्या होता है, पहले एफबीए समझ लीजिए। एफबीए का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अब ये क्या होता है, ये होता है कि मान लो अगर आप यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में सेल कर रहे हैं तो वहां पर अमेजोन में खुद के वेयर हाउस होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने खुद के प्रोडक्ट्स जो है अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा सकते हैं। तो वहां पर क्या रहेगा, अमेजोन की खुद की टीम जो होती है वो इसको पैक करेगी और डिलीवर्ड करेगी, आपका इसमें कोई रोल नहीं रहता है। तो एक तरह की अच्छी सर्विस है, इससे क्या रहता है, विजिबिलिटी मिलती है, और जो इंटरनेशनल कस्टमर्स होते हैं उनको ट्रस्ट मिलता है कि आपका प्रोडक्ट वहां पर उन तक जो डिलीवर होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा, और क्वालिटी भी अच्छी उनको मिलेगी, इवन विजिबिलिटी आपको अच्छी मिलती है। तो ये चीज जो है आप इंडिविजुअल में भी कर सकते हैं और प्रोफेशनल में भी कर सकते हैं। उसके बाद में आता है डिलीवर ऑर्डर्स योर सेल्फ विथ फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे अमेजोन के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है अमेजोन खुद अपना एफबीए के थ्रू जो है पैक करेगा और उसको क्रॉस चेक करके डिलीवर्ड करेगा कस्टमर तक। दूसरा होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसका मतलब ये होता है कि ये जो प्रोडक्ट रहेगा आपके ही पास रहेगा इंडिया में, और आपके पास कल को ऑर्डर आता है, चाहे वो कनाडा से आए, मैक्सिको से आए, या जापान से, इटली से, कहीं से भी आता है, जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो इस ऑर्डर को आपको खुद को पैक करना पड़ेगा। और अपने थर्ड पार्टी जो लॉजिस्टिक कंपनी है, जैसे फेडेक्स होता है, डिलीवरी होता है, डीटीडीसी होता है, कोरियर, इस तरह की थर्ड पार्टी कंपनी से जो है आप जो है डायरेक्टली शिप करेंगे। लेकिन इस केस में क्या रहता है, इस केस में आपका जो प्रोडक्ट है काफी लंबे टाइम में डिलीवर्ड होता है। समटाइम्स ये 7 दिन लेता है और 15 दिन, आपका महीना भर भी ले सकता है। तो इस चीज से क्या होता है, कस्टमर जो होता है नेगेटिव हो जाते हैं, और वो प्रोडक्ट आपका वहां पहुंचने से पहले ही जो है उसको कैंसिल कर देते हैं, और आपका जो फ्रेट चार्ज आपके ऊपर लग जाता है। और आपका जो प्रोडक्ट है इस केस में पहले कस्टमर के पास जाएगा और तब आपके पास आता है। तो आपको जो है बेनिफिट मिलेगा अमेजोन एफबीए में। तो आप मर्चेंट को मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूंगा अगर आप ग्लोबल सेलिंग करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन को, तो आप जो है आप अमेजोन एफबीए के थ्रू ही सेल कीजिएगा। ये दोनों ही ऑप्शन जो है आपको इंडिविजुअल में और प्रोफेशनल दोनों पैकेजेस में मिल रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम आपकी और चीजों की। यहाँ पर ये दिखा रहा है यूज बल्क ऑपरेशन टू लिस्ट प्राइस एंड मैनेज इन्वेंट्री फास्टर। इसका मतलब ये है कि आपकी अगर इन्वेंट्री, मान लो अगर आप एक बार में एक प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं तो वो आपको इंडिविजुअल में मिल जाएगा, प्रोफेशनल में मिल जाएगा। लेकिन जब आप एज अ अमेजोन सेलर
आप ग्लोबली सेल करते हैं तो वहां पर क्या है, आप चाहेंगे कि आपके जो प्रोडक्ट हैं आप ज्यादा से ज्यादा लिस्ट करें। हो सकता है आपकी 10 20 50 इन्वेंट्री से लेकर कभी कभी हजारों में भी इन्वेंट्री होती है। तो इंडिविजुअल में आपको ये चीज नहीं मिलने वाली है, ये चीज आपको प्रोफेशनल में ही मिलेगी। Amazon आपको सिर्फ प्रोफेशनल पैकेज में ही ये चीज अलाउ करेगा। ठीक है। अब उसके बाद में आता है यूज ऑटोमेटेड प्राइसिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप अपना एक मिनिमम पैकेज, एक मिनिमम सेलिंग प्राइस दे देते हैं अमेजोन को और एक मैक्सिमम दे देते हैं। तो इस केस में क्या रहता है कि अगर मान लो कोई और कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट जो है आपका सिमिलर प्रोडक्ट, अगर मान लो वहां पर $200 का सेल कर रहा है और आपने मिनिमम अपना प्राइस जो है $180 सेट किया हुआ है, तो अमेजोन आपके प्रोडक्ट को रिकमेंडेड करेगा। तो इस केस में क्या रहता है कि आपके प्रोडक्ट पे ज्यादा सेल आने के चांसेस होते हैं। ये चीज भी आपको इंडिविजुअल में नहीं मिलेगी, ये आपको प्रोफेशनल पैकेज में मिलेगी। उसके बाद आता है यूज द न्यू सेलर गाइड टू जनरेट अप्रोक्सीमेटली 6 into मोर फास्ट ईयर सेल्स वन। इसका मतलब ये है कि अमेजोन के अंदर जो सेल चलती है उसका बेनिफिट जो होता है वो आपको इंडिविजुअल में नहीं मिलेगा, वो प्रोफेशनल में मिलेगा। जैसे कि क्या होता है, पूरा वर्ल्ड वाइड अमेजोन की तरफ से ब्लैक फ्राइडे सेल चलती है, तो उस सेल में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या होता है कि सेलर लोग डिस्काउंट्स देते हैं और उसके बाद उनकी सेल्स इंक्रीज होती है। तो ये चीज भी आपको इंडिविजुअल में नहीं मिलेगी, प्रोफेशनल में ही मिलेगी। अब उसके बाद आता है बिल्ड योर ब्रांड विद इनहेंस प्रोडक्ट पेजेस। इसका मतलब क्या होता है कि अमेजोन में कुछ लिस्टिंग्स होती है जिनका ब्रांड स्टोर भी होता है और ए प्लस लिस्टिंग भी होती है, वो चीज आपको प्रोफेशनल में नहीं मिलेगी। वो चीज, सॉरी, वो चीज आपको इंडिविजुअल में मिलेगी, प्रोफेशनल मिलेगी, इंडिविजुअल में नहीं मिलेगी। अब ये चीज होती क्या है, ये चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हम सर्च करते हैं amazon.com, ये चीज हमने सर्च कर ली और यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं। हम एक ये प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये आपको विंस्लॉव स्टोर दिखा रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से पेज दिखाई देने वाला है। ये एक वेबसाइट की तरह है जिसको हम मिनी वेबसाइट्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, काफी जो प्रोडक्ट्स होते हैं आप अपने यहाँ पर दिखा सकते हैं लोगों को। ये देखिएगा। तो इससे क्या रहता है कि इससे हम ब्रांड स्टोर बोलते हैं और ब्रांड स्टोर के बाद में क्या रहता है, आप जो है अपनी जो लिस्टिंग है उनको इनहेंस करते हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा विजिबल करते हैं अपने प्रोडक्ट को। और ये होता है इस तरीके की, देखेंगे आप, ये कुछ इन्फोग्राफिक इमेजेस हैं, इस चीज को हम बोलते हैं ए प्लस लिस्टिंग। तो ए प्लस कैटलॉगिंग ये होती है और आपका ब्रांड स्टोर ये होता है। तो ये चीजें भी जो है आपको इंडिविजुअल में नहीं मिलने वाली है, प्रोफेशनल में ही मिलेंगी। तो काफी सारी चीजें हैं दोस्तों, देखिए नीचे आकर मैं दिखाता हूँ आपको। आप एडवर्टाइज अगर अमेजोन के थ्रू, भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप अपना प्रोडक्ट अमेजोन में ग्लोबली सेल करना चाहते हैं तो आपको उस पर मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। अब मार्केटिंग करने के लिए आपको क्या, अमेजोन का एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। वो चीज भी आपकी जो है इंडिविजुअल में नहीं मिलेगी, आपको प्रोफेशनल में मिलेगी। अगर इंडिविजुअल में आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तो सेल्स आने के चांसेस नहीं है। तो इंडिविजुअल आपके लिए बेस्ट नहीं है, आप प्रोफेशनल ही यूज कीजिएगा। और उसके बाद में आप चाहते हैं कि आपको ऑर्डर जो है बी टू बी में मिले, मान लो आपको बल्क में ऑर्डर आप चाहते हैं, तो वो चीज भी आपको इंडिविजुअल में नहीं मिलेगी, प्रोफेशनल में मिलेगी। बेसिकली होता क्या है कि अमेजोन के अंदर आप बी टू बी क्वांटिटी सेट कर देते हैं। लाइक इंडिविजुअल में आप क्या करेंगे, एक एक प्रोडक्ट में आप सेलिंग प्राइस अपना वहां पर सेट करते हैं। लेकिन बी टू बी में क्या रहेगा, आप अपनी क्वांटिटी पर डिस्काउंट देते हैं। लाइक आप कहते हैं कि कोई आपसे मिनिमम 10 पैकेज खरीदता है तो आप जो है उस पर आप 5% का डिस्काउंट देंगे, तो इस तरीके से आप डिस्काउंट्स लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और आपको मिल रहा है, एक्सपेंड वर्ल्ड वाइड विथ ग्लोबल सेलिंग। आप अगर चाहते हैं कि ग्लोबल सेलिंग में आप एनरोल करना चाहें और भी कंट्रीज का सब्सक्रिप्शन लेकर सेल करना चाहें, तो वो चीज आपको इंडिविजुअल में नहीं मिलने वाली है, वो भी प्रोफेशनल में मिलेगी। और इसके बाद में एक लास्ट ऑप्शन ये आता है, सेल विद एप्स एंड एपीआई। तो वो भी आपके इंडिविजुअल में नहीं मिलेगी, प्रोफेशनल में मिलेगी। तो बेसिकली क्या है दोस्तों, कि मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, अगर आप अपना बिजनेस एक ऊंचे लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं और अमेजोन ग्लोबल आप सेल करना चाहते हैं, तो आप प्रोफेशनल प्लान ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने बात की है आपको मार्केट प्लेस की प्राइजेस की।
अब ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ये चीजें जो है आपकी ईबे में और आपका इट्सी में नहीं है, लेकिन वहां पर क्या होता है वो आपका पर सेलिंग पे पैसा लेते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिएगा, जैसे इंडिविजुअल पैकेज है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो इंडिविजुअल में आपसे इतना चार्ज करेगा अमेजोन और कुछ ही सर्विसेज आपको दे रहा है। लेकिन वहां पर ईबे और इट्सी में क्या रहेगा, आपको ये प्रोफेशनल वाली सारी सर्विसेज मिलेंगी, लेकिन वो हर एक लिस्टिंग को करने का और सेल आने का उसके ऊपर भी चार्जेस लेता है। लेकिन वो वहां पर आपको जो है वर्ल्ड वाइड आपको विजिबिलिटी देता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी ऑर्डर्स आ सकते हैं, वहां पर कोई सब्सक्रिप्शन आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये चीज सिर्फ अमेजोन में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात कर ली दोस्तों चार्जेस की। अब चार्जेस के बाद में क्या है, हम कुछ कमीशंस की बात कर लेते हैं। भाई ये मार्केट प्लेस हमारा जो प्रोडक्ट होता है उस पर किस तरीके से कमीशंस लेता है, तो इसके लिए हम करते हैं रेफरल फीस पे क्लिक। अब रेफरल फी पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है प्लस को। बेसिकली आप जो चीज समझ लीजिएगा कि ये रेफरल फीस होती क्या है। रेफरल फीस जो होती है एक तरह का जो है कमीशन होता है मार्केट प्लेस का, जो कमीशन मार्केट प्लेस हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग पे हमसे लेता है। अब वो लेता कितना है इसकी हम बात कर लेते हैं। मैं आपको एक बेसिक कैटेगरी यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, सपोज कीजिए कि आप कोई फर्नीचर कैटेगरी का आइटम सेल कर रहे हैं जो कि बल्की होते हैं, या फिर आप फुटवेयर के कर रहे हैं, तो फुटवेयर में आप ये देखिएगा कि अमेजोन आपसे जो चार्ज करेगा वो 15% करेगा। ठीक है, अब 15% किस चीज पे करेगा, ये एक सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है कि सपोज करो अगर आप $200 या $100 तक का आप जो है कोई शूज सेल कर रहे हैं ग्लोबली, तो अमेजोन उस पर 15% तक लेगा। लेकिन अगर आप कम करते हैं जो स्लैब बने हुए हैं स्लैब के अकॉर्डिंग, तो अमेजोन आपसे $0.30 चार्ज करेगा। ये इस तरीके से कमीशन वगैरह ली जाती है। तो इस तरीके से क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कमीशन देख लेंगे। जैसे कोई आप ग्रोसरी के आइटम अगर सेल करते हैं, खाने पीने का आइटम, तो यहाँ पर दिखा रहा है 8% फॉर प्रोडक्ट्स विच विद अ टोटल सेल्स प्राइस ऑफ $15 और लेस। अगर कोई आपका प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट की जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो $15 तक है या उससे नीचे है, तो अमेजोन उस पर आपका 8% कमीशन लेगा। या $15 से आप ऊपर का सेल कर रहे हैं, चाहे आप कितने का भी सेल करें, तो उस पे आपका जो है अमेजोन 15% चार्ज करेगा। तो इस तरीके से ये चीज आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। ये कमीशंस की बात कर ली हमने। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में क्या जाना है, इस वीडियो में भी जाना है कि अमेजोन ग्लोबल सेलिंग करने के लिए कौन कौन से ऐसे मार्केट प्लेस है जिन पे हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, और मार्केट प्लेस मैंने आपको बताए हैं, आप इट्सी पे कर सकते हैं, आप ईबे पे कर सकते हैं, अमेजोन ग्लोबल भी सेल कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, वो चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब दोस्तों बात हम कर लेते हैं, सपोज करो आपने अकाउंट वगैरह बना लिया और आपको कमीशन स्कीम पता चल चुकी है, तो उसके बाद में क्या है कि आपका सेलर अकाउंट की हम बात करते हैं। तो सेलर अकाउंट में आपको दिखा देता हूँ। सेलर अकाउंट जो होता है ग्लोबली आपका कुछ इस तरीके का अकाउंट होता है। अभी ये ओपन हो रहा है, देखिए ये इस तरीके का कुछ अकाउंट्स होता है। यहाँ पर आपको टोटल सेल्स देखने को मिल जाएगी। फिल्टर आप लगा कर देख सकते हैं यहाँ पर। आप इस तरीके से लास्ट 30 डेज में आपको जो भी सेल्स देखने हैं वो सेल्स आपको यहाँ पर दी जाती हैं। कोई आपके ऑर्डर्स आते हैं तो वो ऑर्डर्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। कोई बायर का मैसेज आता है तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा। आपका कोई फीडबैक आता है कस्टमर्स का कि वो प्रोडक्ट्स जो है आपका उससे सेटिस्फाइड है या नहीं है, तो वो रिव्यूज आप यहाँ देख सकते हैं, सेलर फीडबैक। आपका बैलेंस टोटल आप अपना यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर ये फीचर ऑफर्स होते हैं, कुछ ऑफर्स वगैरह जो होते हैं आपके साइड से दिए जाते हैं, तो उसकी परसेंटेज यहाँ पर दिखाई देता है। अब इसके बाद हम अंदर से इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए आप, कुछ इस तरीके के ऑप्शन है। सबसे पहला एक कैटलॉग है। तो कैटलॉग में क्या होता है, ऐड प्रोडक्ट पे जाकर आप अपना प्रोडक्ट जो है ऐड कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। आप ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे और जाने के बाद में अपना प्रोडक्ट जो है आप सर्च करेंगे। जैसे कि मैं करता हूँ वुडन स्पाइस बॉक्स। आपने इस तरीके से प्रोडक्ट अपना सर्च कर लिया। अगर आपका सिमिलर प्रोडक्ट है तो आपको नीचे आ जाना है क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पे। आप न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। अब न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, जैसा वुडन स्पाइस बॉक्स आपने यहाँ पर लिख दिया है, और लिखने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जनरेट कंटेंट की अभी हम बात कर लेते हैं। अमेजोन का ये एआई फीचर्स है जो क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है आपके प्रोडक्ट पे खुद ही कंटेंट वगैरह बना देता है। ये देखिएगा, ये रहा आपका प्रोडक्ट वुडन स्पाइस बॉक्स, और अदर चीजें भी यहाँ पर दे दी हैं। तो आप अपनी यहाँ से कैटेगरी को कंफर्म कर देंगे।
अब जैसे ही आप कंफर्म करेंगे अपने कैटेगरी तो कुछ एक्स्ट्रा जो ऑप्शन है लिस्टिंग के वो आपके लिए एनेबल हो जाते हैं। तो एनेबल होने के बाद में आपको क्या करना है, आप जो है अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये देखिएगा ये ऑप्शंस आ चुके हैं, तो यहाँ पर काफी सारा काम मेरा अमेजोन ने खुद कर दिया है। यहाँ पर आप देखिएगा ये प्रोडक्ट का जो टाइटल है, नेम आप यहाँ से डालेंगे, और ये आपकी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट जाने वाला है वो बाय डिफॉल्ट अमेजोन यहाँ पर देता है। यहाँ पर आप अपना ब्रांड नेम डालेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी डालेंगे, जो अमेजोन की तरफ से होता है। बेसिकली आपको इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, जैसे कि ग्रीटिंग एग्जाम्पशन और कैटेगरी अप्रूवल। तो उसको लेने के बाद में आप यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, और उसके बाद हम नीचे देखते हैं। उसके बाद में क्या है, आपको नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। नेक्स्ट स्टेप हमारी डिस्क्रिप्शन की होती है। डिस्क्रिप्शन अपने प्रोडक्ट के बारे में हमें यहाँ पर करना होता है। प्रोडक्ट डिटेल्स कुछ हमें अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स देनी पड़ती हैं, लाइक मटेरियल क्या है, क्या इसके साथ में हम आइटम्स दे रहे हैं। ऑफर में हम क्या होता है कि सेलिंग प्राइस वगैरह डिसाइड करते हैं, और सेफ्टी कंप्लाइंसेस में कोई हमारी पॉलिसी है तो हम उसको यहाँ पर कर देते हैं, और उसके बाद में आप अपना प्रोडक्ट जो है यहाँ से लिस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों लिस्ट करने के बाद में मैं और भी चीजें आपको बता देता हूँ ग्लोबल सेलिंग में। वीडियो ज्यादा लेंथ ही ना हो जाए, तो इसलिए मैं आपको जो है मतलब डीपली नहीं बताने वाला। अगर आपको डीपली जाना है तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। ये देखिएगा कैटलॉग में हमने ऐड प्रोडक्ट की बात की थी, फिर आता है ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड। इसका मतलब ये है कि आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है यहाँ पर एक्सेल शीट के थ्रू आप जो है अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आपकी अगर लिस्टिंग काफी ज्यादा है, 10 20 50 या उससे ज्यादा, तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। कोई लिस्टिंग आपकी अगर कंप्लीट नहीं होती है तो वो आपके ड्राफ्ट में आ जाती है, आप ड्राफ्ट में जाकर उस लिस्टिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। जितने भी आप अप्रूवल्स लेंगे, लाइक ब्रांड अप्रूवल, जीटीएन एग्जाम्पशन, या जो भी अप्रूवल्स लेंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इमेज आपको अपलोड करनी है तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। वीडियो अपलोड करनी है तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर ये मैनेज इन्वेंट्री है, आप मैनेज ऑल इन्वेंट्री में जाते हैं तो यहाँ पर जितनी भी लिस्टिंग आप करेंगे तो वो लिस्टिंग्स आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। मैनेज सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स, यहाँ से आपके जो सेलर के फुलफिल्ड ऑर्डर होते हैं वो आप ये क्लिक कर सकते हैं। सेल ग्लोबली, आप ग्लोबली तो सेल कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी और कंट्रीज में भी सेल करना चाहते हो तो इस ऑप्शन का यूज करेंगे। मैनेज एफबी अपॉइंटमेंट्स, अगर आपको अमेजोन के वेयर हाउस में अपना प्रोडक्ट भेजना है तो यहाँ से आप अपॉइंटमेंट को मैनेज कर सकते हैं। और एफबी में जो इन्वेंट्री गई है उनको आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई इन्वेंट्री को प्लानिंग कर रहे हैं आप नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर एफबी पहुंचाने के लिए, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आपको दिख जाएगा कि आपकी जो इन्वेंट्री है उस इन्वेंट्री की जो है लास्ट 30 डेज 7 डेज में या लास्ट 6 मंथ के अंदर कितनी सेल जो है वो आपकी आई है। यहाँ से आप शिपमेंट को मैनेज कर सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटीज होती है, कुछ आपको रिकमेंडेशन अमेजोन यहाँ से देगा। रिमोट फुलफिलमेंट विद एफबीए, इसका मतलब ये होता है कि आपके एफबीए ऑप्शन जो होते हैं आप यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। फिर प्राइसिंग आता है, प्राइसिंग आपकी हेल्थ, यहाँ से अमेजोन आपको दिखा देगा कि आपको जो प्राइस है कम है या ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो एज अ कॉम्पिटेटिव नहीं है तो रिकमेंडेशन देगा, आप रिकमेंडेशन यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ऑटोमेटिक प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ से आप अपना एक मिनिमम प्राइस यहाँ पर अमेजोन को दे देंगे तो अमेजोन खुद आपका जो प्रोडक्ट है रिकमेंडेड करता है। ऑर्डर्स, यहाँ से ऑर्डर मैनेज होते हैं, कोई भी ऑर्डर्स आपके आएंगे तो आप जो है उन पर क्लिक करके उनको शेड्यूल कर सकते हैं। और पैकेजिंग लेवल वगैरह आप यहीं से डाउनलोड करेंगे। ऑर्डर रिपोर्ट्स, कोई आपको ऑर्डर की रिपोर्ट्स निकालनी है कि आपको कितने ऑर्डर्स आए हैं लास्ट 7 डेज में, 30 डेज में, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कोई ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स होती है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैनेज सेलर फुलफिलमेंट रिटर्न्स, कोई आपके रिटर्न्स आती है तो उन रिटर्न्स को आप यहाँ से देखेंगे। ये मैनेज सेफ्टी क्लेम होता है कि इसका मतलब ये होता है कि कोई ऑर्डर आपका आया है वो रॉन्ग आया, डिफेक्ट आया है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस ऑप्शन का यूज करके अपना जो है कुछ कंपनसेशन अमेजोन से ले सकते हैं। एडवर्टाइज का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया था कि आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना है तो आप कैंपेन मैनेजर में जाएंगे। ए प्लस कंटेंट मैंने आपको बताया था, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। कोई डील्स आती है अमेजोन की तरफ से, जैसे ब्लैक फ्राइडे सेल आती है तो वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और कूपन्स आपको लगाने तो आप कूपन्स यहाँ से लगा सकते हैं, 2%, 5%, 10%। और कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं, फिक्स डिस्काउंट, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। अमेजोन की तरफ से जो प्रमोशन आते हैं उनको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों काफी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ग्रोथ के अंदर आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि अमेजोन आपको कुछ रिकमेंडेशन दे रहा है कुछ नए प्रोडक्ट्स की, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और रिपोर्ट्स वगैरह, कोई भी आपको रिपोर्ट्स निकालनी है, मल्टीपल रिपोर्ट्स है, आप अपनी बेसिक नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको पेमेंट्स देखनी है तो पेमेंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं, कितना बैलेंस आपका जो है वो अमेजोन पे बना है और कितना आपको आ चुका है, कितना आने वाला है, वो सब चीजें आप यहाँ से देख लेंगे। ये परफॉर्मेंस होती है जिसको हम अकाउंट हेल्थ बोलते हैं।
ये एक सेलर अकाउंट की हेल्थ होती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको मैनेज करके रखनी है। इसमें आपको क्या करना है, ऑर्डर डिफेक्टेड, आपके ऑर्डर्स में कोई डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। अब इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि कस्टमर कंप्लेंट्स करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उनको टूटा हुआ मिला है, डैमेज मिला हुआ है। तो इस तरह के नेगेटिव्स आपके जो फीडबैक से नहीं आने चाहिए। ये कुछ पॉलिसीज हैं, इन पॉलिसीज को आपको ध्यान रखना, सब कुछ जीरो रहना चाहिए। कोई भी आइटम आपको लेट डिस्पैच नहीं करना है, कुछ कैंसिल नहीं करना और टाइम टू टाइम डिलीवर करना है। तो कुछ इस तरीके की ये पॉलिसीज होती है जो सेलर्स के लिए अमेजोन ने बनाई हुई है। तो आपको ये सब की सब चीजें फॉलो करनी है। तो ये बेसिकली हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेजोन के थ्रू। मैं फिर से बताता हूँ कि अमेजोन अपना सब्सक्रिप्शन सेल करता है मल्टीपल कैटेगरीज के लिए। जैसे कि इस सब्सक्रिप्शन में अगर आप $40 ना पे करते हैं तो अमेजोन जो है आपको यूएसए, मैक्सिको और आपका जो है कनाडा, 3 कंट्रीज में सेल करने का मौका देता है। अगर आपको और भी कंट्रीज में करना तो इस तरीके से आपको जो है सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे, जिनका चार्ज मंथली पे करना पड़ेगा। वो कार चार्ज जो जाएगा वो आपका क्रेडिट कार्ड से जाता है, वो ऑटोमेटिकली अमेजोन डिडक्ट करता रहता है हर महीने वहां से। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सेल करना है वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड विजिबिलिटी आपको मिलती है ईबे और इट्सी में। वहां पर आपके लिस्टिंग का चार्ज और वहां पर आपको जो है प्रोडक्ट सेलिंग का चार्ज ये सब देना पड़ता है। तो दोस्तों मैंने आपको अमेजोन पे तो बता दिया सेल करना। अगर आपको सेल करना है इट्सी पे तो आप सिंपली यहाँ पर सेल करेंगे, सेल ऑन इट्सी। आप यहाँ पर सेल कर लेंगे और ये देखिएगा यहाँ पर आप इस लिंक पर क्लिक करके आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से सेलर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सभी चीजें फिल करके अपना प्रोडक्ट लिस्ट भी कर सकते हैं। अब उसके बाद में क्या है कि अगर आपको ईबे पे करना है तो सेम इसी तरीके से सेल ऑन ईबे आप सर्च कर लेंगे और सर्च करने के बाद में आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। ये देखिएगा ये रहा। और यहाँ पर जाने के बाद में आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। फिर से वो देखिए सेल पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे अपनी डिटेल्स का यूज करके सबसे पहले अपना सेलर अकाउंट बनाएंगे। फिर आपको अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है। फिर आपकी सेल आएगी और सेल आने के बाद में क्या रहेगा, आपके जो है अपने ऑर्डर को डिस्पैच करना है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप इंडिया से जो है पूरे ग्लोबल में सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को इन 3 मार्केट प्लेस के थ्रू। तो मैंने सभी चीजें आपको बता दी, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से आप सेल करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दूसरे लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी अपना प्रोडक्ट सेल करके ग्लोबली ज्यादा पैसा अर्न कर सके। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा। इवन किसी सर्विस की आपको रिक्वायरमेंट है तो डिस्प्ले पे दिया गया मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इस नंबर पे, तो मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा।